बस ऐसे ही भगा रही है मुझे ये बारिश ना बहुत ज़्यादा। मैं अभी आ रही हूँ महक को इंस्टीट्यूट छोड़ के, और यही डरती डरती ही मैं गई थी कि बारिश ना आ जाए पीछे से, बारिश ना आ जाए पीछे, क्योंकि इंदौर में तो लगातार बारिश ही आ रही हुई है। मैं आप लोगों को अपने व्लॉग्स में दिखा भी रही हूँ, वो अलग बात है, रेगुलर व्लॉग नहीं आ रहे हैं, पर मैं व्लॉग्स में आपको कोशिश कर रही हूँ, जब भी दिखाती हूँ बारिश आती है। पर आज थोड़ा सा मौसम लगा मुझे कि बारिश नहीं आ रही, मैं सुखा के गई थी, और जैसे ही मैं आई ना, रास्ते में ही है ना वो बौछार सी होने लग गई थी, और मैं खूब स्पीड में चला के लेके आई कि कपड़े ना भीग जाएं, क्योंकि ये इस तरीके के कपड़े हो रखे थे कि ना सूखे हैं ना गीले हैं, इस तरीके के, तो अगर बारिश आती तो और ज़्यादा गीले हो जाते। बस इसी डर से फटाफट से मैंने भागते के साथ ही, गाड़ी से सामान तक नहीं उतारा, और भागते के साथ ही मैंने कपड़े उतारे, और यहाँ की चादर वगैरह सब मैंने आज धोई थी, तो यहाँ पे चादर नहीं है, तो अभी मुझे बिछानी है। तो चलिए अब फटाफट से निकाल लेती हूँ अपना सामान। कुछ कपड़े छोड़ दिए हैं इसके नीचे, जो कि बारिश नहीं आती है। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत करना ही भूल गई, मैं हूँ पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे चैनल में, महक फैमिली व्लॉग्स। अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ बिना लाइक के और बिना फॉलो किए बिल्कुल भी मत जाना। जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनको धन्यवाद, जो करेंगे उनको एडवांस में धन्यवाद, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आप ज़रूर देखना कि मेक श्योर आपने लाइक किया हो, और वीडियो को एंजॉय करना। शाम का टाइम हो रहा है, ये टाइम महक के इंस्टीट्यूट जाने का होता है, और वहाँ से बस मैं उसको छोड़ कर ही आई हूँ घर पर। और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदना था, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लेकर आई हूँ। कुछ मुझे घर का भी कुछ ना कुछ मुझे ले आती हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आती हूँ वहाँ पर सब्जी वगैरह सब मिल जाती है। तो आज मैं ब्रेड लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई हूँ, और ये कुछ साड़ियाँ आई हुई थी मेरे पास, इनके फॉल वगैरह लगाने के लिए, इनके ब्लाउज को स्टिच करने के लिए, तो उनका ही मटेरियल लेकर आई थी। तो फॉल लेकर आई हूँ, ब्लाउज पीसीज लेकर आई हूँ जो अस्तर में लगेंगे, रील लाई हूँ, तो ये सब लेकर आई थी। तो ये 3-4 साड़ियाँ हैं जो मैंने उनको करने के लिए सारा तैयारी कर दी है। अब इनको अर्जेंट ही है, 2 साड़ी तो मुझे अर्जेंट में ही रेडी करनी है, तो बस उनकी कटिंग्स वगैरह भी करेंगे, बट अभी तो इसको रख देती हूँ और फटाफट से अपने काम में लग जाती हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, फटाफट से घर में झाड़ू निकालेंगे, क्योंकि झाड़ू निकालना वैसे तो रूटीन होता है एक तरह से इवनिंग का, बट मैं नहीं निकालती हूँ, मतलब मेरा घर जिस दिन साफ़ रहता है तो मैं नहीं निकालती हूँ। बट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि तनुष है ना स्केट्स घर में चला लेता है, बारिश की वजह से बाहर तो जा नहीं पा रहा है, और तनु घर में चलाता है, कभी स्केट चलाएगा कभी साइकिल चलाएगा, तो उसके वजह से घर में थोड़ी किरकिर किरकिर महसूस होती है, इसलिए झाड़ू लगाना थोड़ा सा कंपलसरी सा हो गया है कुछ टाइम से। और ये जो कपड़े, इनमें से मैं मतलब छटनी कर रही है, जिसे कहते हैं ना छटनी करना, मतलब इसमें से मैं निकाल रही हूँ जोन जोन से कपड़े सूख गए थे और जोन से ज़्यादा गीले हैं, तो उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। क्योंकि देखिए मौसम के हिसाब से ना हमें एक साथ ही रख देना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सूख गया कम से कम उनको अलग कर लेना चाहिए। और सूखे भी ऐसे होते हैं जैसे सर्दियों में नहीं होते ठंडे ठंडे से, ना तो सूखे हुए का पता चल रहा है ना गीले का पता चल रहा है, कुछ इस तरीके के कपड़े हो रहे थे। और इंदौर में सब जगह शायद गर्मी हो रही होगी, बट मैं कई बार सोचती हूँ मैं ये वाला टाइटल डालूँ, कितनी गर्मी में कर रही हूँ मैं कितने सारे काम, या हाय इस गर्मी में कैसे मैनेज करती हूँ। पर यहाँ गर्मी ही नहीं है यार, तो मैं गर्मी का डालूँ कैसे टाइटल, है ना। और क्योंकि ये जो टाइटल्स होते हैं ना ये रन करते हैं, और अगर मैं सर्दी का करूँ तो कोई बोलेगा भैया शिमला विमला में रह रही है क्या, जो सर्दी के इतनी सर्दी में, मतलब मैं उस बीच की नैया में फंसी हुई हूँ। और कुछ कपड़े यहाँ सुखाए हैं, कुछों को तय जो कर दिए वो यहीं रख दिए, ये भी महक आके पहनेगी। यहाँ सुखा दिए हैं, मशीन पर डाल दिए हैं, ये भी डाल दिए, यहाँ टांग दिए, थोड़े कपड़े रह गए थे। तो चलो इस रूम का भी काम ख़त्म हुआ, और इस रूम का भी काम ख़त्म हो गया है सारा, तो इसको भी हम लाइट ऑफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब है किचन का काम, किचन में काम करना है। ये ऑयल वगैरह नहीं रख के आ रहा होता है नो, ये ऑयल और ये सब रख देना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हो जाती है घरों में संभालने के लिए, पर ये काम है ना किसी को दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। सांस फूल रही मेरी। फाइनली अब किचन में आते हैं। एक तो भाई मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं घर में, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी इरिटेशन आ रही है मक्खियों से, तो
इसलिए मैं इसको दरवाजे को भी बंद रखती हूँ तो मक्खी एंटर ना करे। एक प्रोडक्ट मंगाया था मैंने, ये इस तरीके के आजकल जूने क्या लगता है, जूने बहुत वायरल हो रहे हैं इस तरीके के ना, तो मैंने मंगाया था, तो यूज़ करके बताऊंगी कैसा है, कि रिव्यू दूंगी, ठीक है। अभी नहीं कि देरी पर बाद में दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा। हस्बैंड को जाना है टूर पर और वो बस आने ही वाले हैं, जैसे ही महक की छुट्टी होगी ना वो महक के साथ ही आ जाएंगे और तुरंत उन्हें निकलना है। तो अब इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ बनाती, तो फिर मैंने ना पुलाव बना दिया। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे पुलाव नहीं बने थे। अच्छा, पुलाव का मतलब यही नहीं होता कि मतलब हम इनको भी पुलाव कहते हैं जिसमें सिर्फ हम आलू और सोयाबीन डाल दें या सिर्फ आलू डाल दें या नमकीन चावल कह सकते हो। बहुत से लोग तहरी भी आई थिंक कहते हैं, तो हम इन्हें ही पुलाव कह देते हैं। तो बस मैंने कहा चलो वो ही बना लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इनके टूर के कपड़े भी पैक करने हैं और उनको आयरन भी करनी है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, तो सिर्फ एक दिन, हाँ एक दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब आज जाएंगे, कल वहाँ रुकेंगे और कल रात को ही वहाँ से निकलेंगे तो परसों तक आ जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे है ना फटाफट से मैंने जो है चावलों को छोंक दिया है, प्याज और टमाटर और लहसुन में छोंक दिया है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर सारे मसाले, सबको अच्छे से भून लेंगे। फिर आलू ऐड कर देंगे, जो भी आपके पास सब्जी है। मेरे पास तो कुछ भी थी नहीं तो बीन्स वगैरह ये सब इसमें मैं ऐड करती और बस चावल बना लेंगे। आप लोगों को पता ही है कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे बस ये सारे, और थोड़ी सी कच्ची प्याज मैं ऊपर से डालूंगी क्योंकि जब चावलों में कच्ची प्याज हम ऊपर से डालते हैं फिर सीटी लगेगी तो अच्छे लगते हैं, काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे जो है चावलों को काफ़ी अच्छे से तड़का लगा दिया है। अभी प्रेस करना है। इवनिंग का जो काम होता है मेरे लिए, मॉर्निंग का और इवनिंग का काम को डिस्क्राइब कर मतलब अलग अलग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे पास दोनों टाइम बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मॉर्निंग का काम ज़्यादा इवनिंग का नहीं है, मेरे पास दोनों ही टाइम बहुत काम होते हैं। और उन्हीं के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई के लिए भी देखना पड़ता है। सुबह तैयार करने में जाता है, शाम को पढ़ाने में जाता है, और मेरी वीडियो का भी काम इसी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल भी शेड्यूल मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि रात के टाइम पे मैं फ़ोन का कोई काम नहीं कर पाती हूँ और दिन में अगर मैं फ़ोन से रिलेटेड कोई भी काम करती हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा असमंजस में घूम रही है मेरी ज़िंदगी। अभी आ गई हूँ, जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं प्रेस कर देती हूँ इनके कपड़ों पे। प्रेस करने के बाद थोड़ा सुकून मिलेगा कि फाइनली सारा काम हो गया है। और नींद आ रही है आज मुझे बहुत तेज़ से, तो देखो अगर ये जाएंगे तो आज तो मैं जल्दी सोने वाली हूँ 100%। बहुत थक गई हूँ। बर्तन रह गए हैं मेरे, अभी ये आएंगे सब खाना पीना खाएंगे, तब उसके बाद बर्तन क्लीन करेंगे और फिर मैं सो जाऊँगी। सच में आज तो मैं जल्दी सोने वाली हूँ। आज इतनी थकावट हो रही है ना, बस पूछो मत। कपड़े आयरन करने के बाद पैकिंग का सारा सामान एक जगह रख देती हूँ, फिर पैकिंग वो ही खुद कर लेते हैं कई बार, और कई बार मैं कर देती हूँ। तो आज कम कपड़े हैं तो मे बी वो अपने ही बैग में लेके जाएं, इसलिए मैं इनके करके ही रख दूँगी। और महक भी आ जाएगी और सब जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे तो मेरा काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मैं रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगली बार से रेगुलर आऊँगी नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर मैं नहीं हो पा रही हूँ। पता नहीं कुछ चीज़ों में लगी हुई हूँ, सो आपको जल्द ही पता चलेगा। और अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर। थक गई हूँ। किस बात के रसगुल्ले बोल रहा था बेटा? पेपर खत्म होने के बाद रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। आपने बोला था। मैंने क्या बोला था? मैंने यही बोला था ना कि रिजल्ट के बाद जैसा रिजल्ट वैसे रसगुल्ले। अच्छा रिजल्ट तो बढ़िया वाले, गंदा रिजल्ट तो नमक वाले। तो होता भी नहीं है। तो मैं नमक लगा देना है उसमें, क्योंकि जब हमें मीठा नहीं लगे तुम्हारा रिजल्ट तो फिर तुम्हें क्यों लगेगा, इसलिए कह रही हो ढंग से पेपर दे लो। मैं तो 39 लाया हूँ। 40 में से 39। हाँ, कौन से वाले एग्जाम में? मैंने बताया। कौन से वाले में? पीरियोडिक। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स में? हाँ। पक्का? हाँ, चलो वो तो रिजल्ट आएगा पता चलेगा। मैम ने बताया सबको। सही और है। 2-3 बच्चे और पता है इंग्लिश का टॉपर तो मैम ने ऐसे ही मुंह पे बता दिया नक्श। और तुम्हारा? मैं इंग्लिश का टॉपर बना ना, मेरी तो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो फिर किसका टॉपर बनेगा? मैथ का? मैथ मेरी फेवरेट है। और कंप्यूटर? कंप्यूटर भी फेवरेट है। चलो तो रिजल्ट अच्छा आएगा तभी बात करना। ये गलत बात है।
हाँ सही है। अब पापा आने वाले हैं तो अभी मैं आप लोगों को ना बाद में मिलती हूँ, खाना खाएंगे तब, या मैं चावल दिखाऊंगी तभी मिलूंगी, क्योंकि अभी इनका आने का, महक का टाइम हो गया है आने का, मतलब वहाँ से वो निकल चुकी होगी। अब उनके पापा जाएंगे लेने, फिर वो दोनों आएंगे, तो मतलब आते आते 8:15, 8:20 या 8:30 बजे तक आ जाते का हैं। पेपर। ठीक है, ओके। तो आने वाले हैं, फिर उनकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है, ये पैकिंग वो पैकिंग, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, रेस्ट कर लेते हैं इतने।